हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी मेक फ्यूचर। क्लास 11-12 के लिए आज ये इमला का वीडियो लेकर आ गई हूँ और टॉपिक है संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368। इसको कहते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अपने देश में संविधान संशोधन के बारे में अनुच्छेद 338 में क्या क्या कहा गया है। और इसको मैं बना रही हूँ दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट नेक्स्ट लाऊंगी। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के भी ऑन कर लेना। ध्यान से आपको सुनकर लिखना है। लास्ट में आपको जो लिखी हुई स्लाइड मिलेगी उससे आपको अपनी गलतियों को चेक भी करना है। साथ में ही गलत शब्दों को सही रूप में लिखने की 10 बार प्रैक्टिस करनी है ताकि भविष्य में आप उन शब्दों को गलत ना लिखें। और उच्चारण अपना शुद्ध भी रखिएगा, ये भी ज़रूरी है शुद्ध लिखने के लिए। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए यह आवश्यक है कि उसमें बदलती परिस्थितियों में स्वयं को ढाल लेने की क्षमता हो। समय के बाद बदलती आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन भी अपेक्षित होता है। यदि राजनीतिक व्यवस्था बदलती परिस्थितियों के साथ परिवर्तित नहीं होती है तो परिवर्तन की आंधी से वह स्वयं ही नष्ट हो जाती है।
संविधान, संविधान, कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज, अपरिवर्तनीय दस्तावेज नहीं है, दस्तावेज नहीं है। संविधान समाज की इच्छाओं, संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होता है। संविधान साध्य न होकर, संविधान साध्य न होकर साधन मात्र है, साधन मात्र है। अतः बदलते परिवेश में, बदलते परिवेश में जन भावनाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन, बदलाव व पुनर्विचार की गुंजाइश संविधान में होना अपेक्षित है। दूसरी तरफ संविधान में संशोधन की प्रक्रिया इतनी सरल भी नहीं होनी चाहिए कि उसमें सामान्य कानून की तरह जब चाहे तब
बदलाव किया जा सके, बदलाव किया जा सके। भारतीय संविधान निर्माता, भारतीय संविधान निर्माता इन तथ्यों से परिचित थे, इन तथ्यों से परिचित थे भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में इस बात की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, पर्याप्त व्यवस्था की गई है कि समय की ज़रूरत को देखते हुए, समय की ज़रूरत को देखते हुए उसके अनुरूप संविधान में संशोधन किया जा सके, संविधान में संशोधन किया जा सके। इसी कारण संविधान में ही संशोधन की प्रक्रिया का स्पष्ट विवरण दिया गया है, स्पष्ट विवरण दिया गया है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट और भी आएगा। तो जो आपने लिखा है उसको ध्यान से सुनकर लिखा होगा और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने उच्चारण में सुधार करेंगे। जिस तरह से जिस शब्द को मैं बोलती हूँ वैसे ही आप लोग बोलना शुरू करेंगे। स, श और श, इन तीनों में आप अंतर को समझेंगे। अंकी बिंदी, चंद्र बिंदु कहाँ पर लगानी है, ये सब आप लोग बड़े क्लास के हैं तो आपसे अपेक्षित है कि ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। साथ में ही पंक्चुएशन मार्क्स भी आप लोग ठीक से लगाएंगे। बहुत सारे कमेंट्स करते हैं बच्चे कि मैम और कठिन शब्द दीजिए, और कठिन शब्द। भाई अगर आप लोगों की इन इमला के वीडियो को देखने के बाद एक भी गलती नहीं निकल रही है तो इसका मतलब आपकी हिंदी पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है। और कठिन शब्द मैं कहाँ से लाऊं, फिर तो मैं आपको जो शिव पुराण पढ़ती हूँ ना वो ही बोल सकती हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो शिव पुराण की वर्डिंग्स को लिखने के लिए इमला के रूप में तो आप मुझे बताइए, मैं जो पढ़ती हूँ मुझे जहाँ पर कठिन शब्द लगते हैं मैं उसको भी बोलना शुरू कर दूँगी। चलिए आगे दी हुई स्लाइड से अपनी गलतियों को चेक करिए और साथ में गलतियों को सुधारने के लिए उनको शुद्ध रूप में लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा आपको वीडियो पसंद आई है। और अगर आप लोग पुराण लिखना चाहते हैं ना तो शिव पुराण मैं आजकल पढ़ रही हूँ, उसकी इमला की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूँगी। उससे आपको अपने पुराण के बारे में, वेदों के बारे में भी ज्ञान मिलेगा।
स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स को इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के ऑन कर देना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।